आदाब नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हुई। अब उसकी ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है और उसके बाद जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सोचिए, देश की जानी मानी हस्ती, नोबेल पुरस्कार विजेता, बड़े अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को चुनाव आयोग ने एसआईआर में नोटिस जारी किया है कि वो अपनी नागरिकता साबित करे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता गुरदीप सिंह सप्पल, उनका नाम भी और उनके परिवार का नाम भी एसआईआर की लिस्ट में काट दिया गया है। अब उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की है। सोचिए, एसआईआर करने की जल्दबाजी, उस पर उठते लगातार सवाल, बिहार में वोटों का कटना और फिर वोटों का ऐड होना और उसके बाद बिहार नतीजों का आना, और ख़ासकर वहाँ जहाँ ज़्यादातर बहुत कम हार जीत का मार्जिन था, वहाँ पर वोटों का घालमेल, ये बताता है और सवाल खड़े करता है एसआईआर और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नीयत पर। अब उसी को लेकर फिर से माहौल गरमाया हुआ है। लगभग 2 करोड़ 90 लाख यूपी में वोट काटने की बात सामने आई है। उसी को लेकर कुछ तथ्य हैं और कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और सोचिए, क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता को ये शोभा देता है कि वो भारत के बड़े अर्थशास्त्री, जिन्होंने भारत को विश्व में पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनसे वो नागरिकता पूछ रहे हैं? सोचिए क्या ज़माना आ गया है। इसीलिए देखिए, गुरदीप सिंह सप्पल लिखते हैं, उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट एसआईआर वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई है। इसमें मेरे और मेरे परिवार का नाम गायब है, जबकि हमारे नाम 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल थे। हमारे नाम पिछले चुनाव की वोटर लिस्ट में भी शामिल थे। हमारे माता पिता के नाम भी 2003 की लिस्ट में शामिल थे। हमने चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ज़रूरी दस्तावेज भी जमा कर दिए थे। हमारे पास पासपोर्ट, जन्म सर्टिफिकेट, आधार, बैंक खाता, प्रॉपर्टी पेपर, 10वीं के सर्टिफिकेट, सभी कुछ है। मैं तो स्वयं भारत के उपराष्ट्रपति के साथ और राज्यसभा सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी भी था। साथ ही कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी सीडब्ल्यूसी का सदस्य हूँ। सोचिए, उपराष्ट्रपति के साथ और सचिवालय में जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं ये, उसके बावजूद इनका नाम काट दिया गया। यही नहीं, एसआईआर और अन्य मुद्दों पर चुनाव आयोग में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी कई बार रहा हूं और ये सब बीएलओ भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नाम ड्राफ्ट लिस्ट से कट गए। कारण, हमने अपना घर उत्तर प्रदेश की साहिबाबाद विधानसभा से नोएडा विधानसभा शिफ्ट कर लिया था और हमें बताया गया कि एसआईआर में शिफ्ट हुए वोटरों का नाम बरकरार रखने का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर किसी वोटर ने अपना घर किसी नए इलाके में बदल लिया तो उसका नाम काट दिया गया है। मेरे जैसे सैकड़ों जेन्युइन वोटर हैं, मैं तो शायद फिर भी नया फॉर्म भरकर अपने परिवार का नाम जुड़वा लूँगा, लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाएंगे? यही एसआईआर की सच्चाई है। सोचिए, उन्होंने साहिबाबाद विधानसभा से नोएडा शिफ्ट हो गए तो उनका एसआईआर में नाम कट गया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। क्यों खतरनाक है वो भी आगे बताऊंगा। और सोचिए, एसआईआर के उपरांत उत्तर प्रदेश में लगभग 12.87 करोड़ मतदाता हैं। इसी उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 17 करोड़ मतदाता हैं। जब मतदाताओं के वोट देने का मानक 1 है तो अब बताओ ये कैसे पॉसिबल है? एक तरफ एसआईआर की लिस्ट में 12 करोड़ 87 लाख, वहीं उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 17 करोड़ मतदाता हैं। इतना बड़ा फेरबदल, इतना बड़ा अंतर कैसे पॉसिबल है? ये सवाल पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता यासिर शाह। तो उनका जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को। और सोचिए, विजेता सिंह है, वो लिखती हैं, स्पेंड 30 मिनट टू लुक फॉर माई नेम इन उत्तर प्रदेश एसआईआर लिस्ट विच गवर्नमेंट डज दिस टू इट्स ऑन पीपल। पहले फॉर्म भरो, फिर नाम देखो और फिर शुक्र मनाओ कि नाम आ गया। दिस इज़ द रियल कॉलोनियल माइंडसेट, ट्रीट एवरीवन विद सस्पिशियस। तो हर मतदाताओं को शक की नज़र से देखा जा रहा है। और सोचिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग ने बड़ा खेल कर दिया है। 2 करोड़ लगभग 90 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। यूपी में अब 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। यूपी में
18.70% लोगों के नाम काटे गए हैं। 6 मार्च को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। दावा 91% से ज़्यादा मैपिंग हुई है। पंचायत चुनाव में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे। यूपी निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता। ये चुनाव आयोग के डेटा है। और देखिए लगभग 75 जिलों का डाटा जो है वो भी जारी हुआ है, और कहाँ कौन से ज़िले में कितने लाख वोट कटे हैं ये भी बताया गया है। मोदी चुनाव आयोग ने यूपी SIR में सभी 75 जिलों में कहाँ कितने वोट काटे वो भी सुन लीजिए। सहारनपुर में 4,32,534, मुजफ्फरनगर में 3,44,217, मेरठ में 6,65,635, गाजियाबाद में 8,18,139, बुलंदशहर में 4,03,369, गौतम बुद्ध नगर में 4,47,471, बागपत में। तो ये एक लंबी फहरिस्त है जिसमें जिला वाइज जो है वोट कटने की लिस्ट दी गई। और सोचिए गुरदीप सिंह सप्पल ने वोटर लिस्ट को लेकर जो सवाल पूछा था उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। उसका भी जवाब सुन लीजिए एक बार, क्या कहा है चुनाव आयोग ने। गुरदीप जी धन्यवाद, आपने अपनी पोस्ट में आपके और आपके परिवार के सदस्यों का नाम वोटर लिस्ट से कटने का सही कारण बताया कि आप गाजियाबाद से नोएडा शिफ्ट कर गए। BLO ने अपना कार्य सही ढंग से किया जो आपका नाम गाजियाबाद जिले की वोटर लिस्ट से काट दिया। आपको और आपके परिवार के सदस्यों को नोएडा जिले की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने हेतु फॉर्म 6 भरना चाहिए। जिस प्रकार फॉर्म 6 भर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह आपकी जैसी स्थिति में रहने वाले बाकी लोग भी फॉर्म 6 भर सकते हैं और उन्हें फॉर्म 6 भरना चाहिए। ये जो है उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। अब इसको गुरदीप सिंह सप्पल जो जवाब लिखते हैं वो भी आपको सुनना चाहिए। जवाब के लिए शुक्रिया चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश। मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं था, इसलिए स्वयं ही मैंने सही कारण बताया था। मैंने पुराने पते से नाम काटने पर आपत्ति भी नहीं की और BLO को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया, क्योंकि मैं जानता था उसकी कोई गलती नहीं। मेरा सवाल चुनाव आयोग की प्रक्रिया और उसके प्रावधान से है, जिसमें नए पते या पुराने जेन्युइन वोटर का नाम रजिस्टर करने का कोई सिस्टम नहीं है। आपके अपने डेटा अनुसार ऐसे 2.17 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में हैं, जिनमें से बहुत से प्रदेश में ही कहीं शिफ्ट हुए होंगे। आपने कहा कि ये सारे वोटर अब फॉर्म 6 भरकर नए वोटर के रूप में फिर से जुड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करते ही पुरानी वोटर लिस्ट से रिकॉर्ड अलग हो जाएगा। मेरे अपने मामले में पिछले 35 वर्ष का रिकॉर्ड मिट जाएगा। रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी है? इस बार के SIR में चुनाव आयोग ने उन्हें स्वतः असली वोटर और नागरिक माना जिनका नाम 2003 की लिस्ट में था। कल भी आप ही ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1.4 करोड़ वोटर की मैपिंग नहीं हुई है, इसलिए उन्हें आपने नोटिस भेजे हैं। भविष्य में भी चुनाव आयोग ऐसी मैपिंग या SIR नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए रिकॉर्ड जरूरी है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आपके हवाले से खबर छपी है कि 1.3 करोड़ वोटर प्रदेश से स्थायी रूप से शिफ्ट हो गए हैं। ये डेटा आपको यानी चुनाव आयोग को कैसे मिला? क्या BLO को ये डेटा एकत्र करने के लिए कहा गया था? यदि हाँ, तो मेरे स्वयं के मामले में क्या रिपोर्ट मिली? अगर आपको अर्थात चुनाव आयोग को पता है कि मेरे जैसे बाकी करीब 1 करोड़ वोटर प्रदेश के भीतर ही शिफ्ट हुए हैं, तो हमें फॉर्म 6 भरकर नए वोटर के रूप में रजिस्टर करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? हमसे सीधे सीधे फॉर्म 8 क्यों नहीं स्वीकृत किया जा रहा है? केंद्रीय चुनाव आयोग से सवाल है कि ये करीब 15% वोटरों से जुड़ा मामला है, इसे एपिक नंबर से जोड़कर आसान बनाया जा सकता है। पहले भी फॉर्म 8 भरकर कोई भी वोटर अपना वोट नए पते पर शिफ्ट कर सकता था, तो फिर SIR में ऐसा ना करके सीधे सीधे नाम डिलीट करने का क्या औचित्य है? आप सोचिए, 35 साल से ये यूपी में वोट दे रहे हैं, अब इनका नाम काट दिया गया है। सोचिए, इस बार जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है वो खुद कहता है कि 2003 की लिस्ट में जिसका नाम है वो नागरिक माना जाएगा, उसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ये चूँकि अपने ही प्रदेश में यूपी में ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, एक ज़िले से दूसरी जगह, तो इनका नाम काट दिया और कह रहे हैं कि नया फॉर्म भरकर आप जो है फिर से जुड़ सकते हैं, यानी कि पुराना रिकॉर्ड गायब। और इस बात की क्या गारंटी है कि SIR जो अब हो रहा है वो आने वाले समय में नहीं होगा? अगर होगा तो फिर पुराने जो सबूत रहेंगे या पुरानी जो लिस्ट रहेगी, जैसे 2003 की मांगी जा रही है, फिर पुरानी नहीं मांगी जाएगी। इसका भी क्या कोई
प्रक्रिया होगी। तो ये भी सवाल है और सवाल जायज़ है, इसलिए चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में घिरता जा रहा है। और सोचिए, हद तो तब हो गई जब चुनाव आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेता 92 साल के अमर्त्य सेन को अपनी नागरिकता साबित करने को कहा। एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग को कोई अंदाजा नहीं है। आनन फानन में किए इस प्रक्रिया ने उसकी शाख को कितना प्रभावित किया है सोचिए। हम ऐसे व्यक्ति से, मतलब चुनाव आयोग ऐसे व्यक्ति से पूछ रहा है जिसने भारत को दुनिया में पहचान दिलाई है। एसआईआर की धांधली को समझिए। चुनाव आयोग ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को अपनी नागरिकता साबित करने को कहा। बाकायदा इसके लिए उन्हें नोटिस भेजा गया। ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की साख पर भट्टा लगा दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने मालिक मोदी को खुश करना है। अमर्त्य सेन को नोटिस भेजना दुखद है। चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, ये कांग्रेस ने ट्वीट किया है। सोच सकते हैं। और देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को चुनाव आयोग ने एसआईआर से जुड़ा नोटिस भेजा है। जाहिलों, धूर्तों और सांप्रदायिक लोगों पर मेहरबान रहने वाली सरकार विद्वानों को पसंद नहीं करती है। नेहा सिंह राठौर का ये ट्वीट है। बंगाली हस्तियों को किया जा रहा है जलील। अमर्त्य सेन, शमी और देव को इसी का नोटिस मिलने पर भड़के अभिषेक बनर्जी। अमर्त्य सेन को एसआईआर नोटिस, टीएमसी ने बताया अपमान, तो आयोग ने कहा टाइपो मिस्टेक। गरमाई बंगाल की सियासत। तो देखिए, टीएमसी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है सवाल, और सवाल उठाना वाजिब भी है कि आखिर देश के इतने बड़े शास्त्री को आपने नोटिस भेज दिया, तो फिर एसआईआर में जो धांधली, गड़बड़ियाँ और जो आरोप लग रहे हैं उस पर सवाल क्यों न किया जाए। वहीं एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि जो अब एसआईआर की लिस्ट आई है उसमें 12 करोड़ के आसपास वोटर हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी प्रदेश में पंचायत चुनाव में 17 करोड़ मतदाता दिखाए जाते हैं। तो इतना बड़ा फेरबदल और इतना बड़ा, वहीं एक तरफ कह रहा है कि इस एसआईआर प्रक्रिया में 2 करोड़ 90 लाख वोट कटे हैं। तब भी अगर मान लिया जाए तो 12 और 2 15 करोड़ मान लिया जाए, 2 करोड़ वोटों का फिर भी घालमेल देखा जा रहा है। इसी को लेकर संजय सिंह ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लंबी विस्तार से वीडियो भी बनाई है, वो भी आपको सुननी चाहिए। और मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि संजय सिंह ने इस पर क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। यूपी में एसआईआर की लिस्ट आ गई है। 18.7% वोट कट गए हैं। चुनाव आयोग है या तमाशा। यूपी के ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए दिसंबर में लिस्ट जारी की। मतदाताओं की संख्या 12.70 करोड़। ज्ञानेश कुमार ने शहरी ग्रामीण सबकी एसआईआर जारी की। मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 55 करोड़। तो खुद का जो चुनाव आयोग का डेटा है वही मैच नहीं कर रहा है, इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल उठने वाजिब भी हैं। और उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग इस पर जवाब भी देगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।